बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 16वां अध्याय। अहंकार नहीं राज में, जरा कष्ट नहीं मान, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान। ऐसे नर व धन्य हैं, जपे जो मेरा नाम, मैं उसका ही हो रहूं अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोही, वह मेरे हैं परम प्रिय, सत्य कहूँ मैं तो ही। संतोषी निस दिन रहे मेरे पर विश्वास, ऐसे भक्त का रहूं है अर्जुन में दास। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 16वां अध्याय देवासुर समपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मन में पवित्र भय रहित, ध्यान में मगन, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एक ग्रसित वाले, हवन यज्ञ करने वाले, वेद पुराणों का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, भागवत परम पिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निज धर्म से कभी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पितुक मन को शीतल रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा देश भाव न रखने वाले प्राणी देवी प्रकृति के होते हैं। इनके विपरीत घमंडी, पखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष या स्मित को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और दूर व्यवहार में लिप्त प्राणी असुर प्रकृति के होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की देवी प्रकृति होती है, वह भव बंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी असुरी प्रकृति के होते हैं, वह सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों में देवी प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है, और असुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू देवी प्रकृति का है, अंत शोक न कर। हे अर्जुन, असुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्चर्य रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए यह संसार केवल भोग को भोगने के लिए ही है। ऐसे प्राणी सबका उपकार करने वाला कुकर्मी, अपकार करने वाला कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वह दंभी, मान मद से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धियों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। असुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारण बलवंती होती है कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है, उससे मैं धनवान हो गया हूँ। कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूंगा। जो प्राणी अपने मन में यह विचार कर लाता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला है और कल मैं अपने अन्य शत्रुओं को भी संहार करूंगा, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण
बलवान एवं सुखी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धिशाली है। मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्व संपन्न हूँ। मैं यज्ञ और दान करके काफी सुख हो गया हूँ। कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे ही असुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पालकर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषयों भोग आदि में अशक्त होकर नरक की यातना भोगता है। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वह झूठी शान, मान, धन और मर्यादा के मध्य से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसी असुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल, शौर्य, अहम भाव, काम, क्रोध, मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझे परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ देश की भावना रखता है। मुझे परमात्मा तत्वों को भूल कर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार असुरी योनि में ही गिराता हूँ। हे कुंती, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदा चरण करता है और जो परम पिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दीप धाम का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्रों की विधि को त्याग कर सदा वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसे प्राणी ना तो कभी सुख पाता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्र अनुसार का कर्म करने से ही प्राणी मुक्त हो पाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय का महत्व। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, सदुलपुर नगर में राजा चंद्रबाहु राज करता था। वह धार्मिक प्रकृति का था। राजा में प्रजा सुख और चैन से रहित धार्मिक प्रकृति का था। राज में प्रजा सुख और चैन से रहती थी। राजा के वहां एक हाथी ऐसा था जो किसी भी महावत के काबू में नहीं आता था। राजा ने कई देशों में महावत बुलाए, परंतु कोई भी उस मस्त हाथी पर काबू नहीं पा सका। अंत हार कर राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इस हाथी की सवारी करने में सफल हो जाएगा, उसे मुंह मांगा धन दिया जाएगा। धन के लालच में बहुत से महावत राजा चंद्रबाहु के राज में एकत्रित हुए, लेकिन कोई भी उस हाथी के पास तक नहीं जा सका। एक दिन अचानक लोगों ने एक साधु को भय रहित होकर हाथी की ओर जाते देखा तो उसे रोका, लेकिन साधु ने कहा कि मुझ में नारायण की दी हुई शक्ति है। नारायण की शक्ति के आगे इस तुच्छ हाथी की शक्ति किस काम की। वह कहकर साधु हाथी के पास पहुंच गया तो हाथी ने अपनी सूंड द्वारा साधु की चरण वंदना की और खामोश खड़ा रहा। साधु ने उसकी सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे गजराज, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में बड़ा अहंकारी था, तभी तो तुझे एक पागल पशु की योनि मिली है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूंगा। हाथी साधु के चरण छूकर अपना माथा उसके सामने रगड़ने लगा। प्रजा ने राजा को वह समाचार सुनाया तो राजा भी वह आया। साधु ने हाथी को आगे बुलाते हुए कहा कि हे गजेंद्र, तू थोड़ा और आगे आ,
फिर उस साधु ने गीता के 16वां अध्याय का पाठ करके कमंडल का जल हाथी पर छिड़का तो हाथी ने वह देह त्याग कर देव देही पाई। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे संत, आपने कौन सा मंत्र बोला था जिससे यह अधम और दुखदायी पशु सतगति को प्राप्त हुआ? साधु ने विनम्र स्वर में कहा कि हे राजन, मैंने इस हाथी के 16वें अध्याय का फल मैंने इस हाथी के 16वें अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य इस अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी के प्रताप में इस हाथी ने पशु देह से देव देह पाई। भगवान विष्णु ने कथा कहने के बाद कहा कि हे लक्ष्मी, यह गीता के 16वां अध्याय का महात्म है, जिसके पाठ का फल पाने से सिंह पशु का भी भय नहीं रहता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। व्रत पाठ नियम नागलीला जो सब सुबेरे उठ के पाठ करता है बच्चों, उसका बताया गया है। ये रोज सुबेरे उठ के आप भगवान के सामने पाठ किया करो। व्रत पाठ नित्य नागलीला। श्री कुल यमुना देनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेंगे जाग के, नाग मारेंगे जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तू जन्मी, अरे बालक क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्रीमती देव की जन्मिया मैया, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथों दे कान दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना द्रव्य ले जा रे बालक, दिया नाग कलो चोरियां। क्या करा तेरा हाथों दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख दी 1.25 लाख की बोरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोए, पावा तेरे नाग कालिया डोरियां। क्या रे बालक वृद्ध ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहुना, नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जाऊना। ए नारे पद्मनी वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका, श्री माता यशोदा दही बिलोए,
ते ने तारा मांगे काले नाग का कर चुंबे भुजा मरोड़ी नागी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत राजा बालक नथने को आइया उठियो रे उठियो मंडली का राजा इंद्र गुगर जाइया बाके मुकुट पर झपट कीनो श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया भुजा के बल स्वामी खेचलिया जीभ बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नागिन करती अब बल पिया जी कहाँ गया बसरी से ती काली नाग न थैया फन फन निरत कराइया फूल फूल मथुरा धन मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया भक्त के हित प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली वासुकी नागन थिया मथुरा में कंस पछारिया सप्तदीप 9 खंड 14 सभी तेरा है पर पसारिया सूरदास प्रभु तेरा यश गावे चरण तो बलिहारिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती तुलसी जी का। तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धन तुलसी पुराण तप कीना धन तुलसी पुराण तप कीना शालिग्राम महापटरानी शालिग्राम महापटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो घर की पटरानी जाके पात्र मझीरी कोमल जाके पात्र मझीरी कोमल श्रीपति कमल चरण लिपटानी तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी पुष्पन की बरसानी तुलसी महरानी नमो नमो घर की पटरानी नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजो महरानी भक्ति दान दीजो महरानी तुलसी महरानी
बोलो तुलसी माता की जय हो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे गोपाल, मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय हो। जय मेरे कन्हैया।